कराची के इलाके लियारी बगदादी में इमारत गिरने से अमवात की तादाद 11 हो गई। मुतादिद अफराद जख्मी। मलबे तले दबे 3 अफराद की निशानदही। 40 दिन की बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। 15 घंटे बाद भी इमदादी कार्रवाइयां जारी। 2 फ्लोर्स का मलबा हटा दिया गया। तंग गलियों के बायस रेस्क्यू टीमों को मुश्किलात का सामना। सानहा लियारी पर सिंध हुकूमत का एक्शन। डायरेक्टर और डेप्यूटी डायरेक्टर SBCA और बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को मुअत्तल कर दिया। जिम्मेदारान के तयन के लिए तहकीकाती कमेटी कायम। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल करना पहला टारगेट। किसी को जबरदस्ती नहीं निकाल सकते। ऐसी इमारतों में रहने वाले ही ज्यादातर जिम्मेदार हैं। कमिश्नर कराची की गुफ्तगू। बड़ा सानहा गुजर गया। लोग चीखते चिल्लाते रहे। मेयर कराची लियारी वाक़े के बाद 4.5 घंटे तक गायब। फिर मौके पर पहुंचकर फोटोशूट करवाया। ड्रोन से फुटेजेस बनवाई। इमारत मखदूश होने और मकीनों को इनखला के नोटिस जारी होने का मौक़िफ़ अपनाया और चल दिए। कराची में इमारत गिरने से कीमती जानों का ज़िया। सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत की इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ी करने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुस्तक़बिल में ऐसे हादसात से बचने के लिए हिकमत अमली तरतीब देने का हुक्म। बिलावल भुट्टो की मुतासरीन को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर आला सिंध की खतरनाक इमारतों की निशानदही की हिदायत। मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर ली। 10 अक्टूबर 2022 को गिरने वाली इमारत का सर्वे हुआ। 2023 में खाली करने का नोटिस दिया गया। 2024 में एक और खत जारी हुआ, लेकिन मकीनों को नहीं निकाला जा सका। वजीर बल्दियात सईद गनी का एतराफ। लोगों की जबरी बेदखली पर गौर और कानून साजी का भी इंदिया। सिंध में 17 बरस से पीपल्स पार्टी की हुकूमत। वही हादसे की जिम्मेदार है। शहर में बेहंगम तामीरात पर आंखें क्यों बंद रखी गई? अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का सवाल। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज मुनीम जफर की भी तनकीद। SBCA को जिम्मेदार करार दिया। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान सरमायाकारी और शराकतदारी में बड़ी पेशरफ्त। $2 अरब की सरमायाकारी के मुआहदे पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर इल्हाम अलियौफ की मुलाकात में बाहिमी तिजारत के फरोग पर गुफ्तगू। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आज़म ने कहा, मुस्तकबिल में सरमायाकारी कई गुना बढ़ाएंगे। शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पिज़ेश्कियान, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और उज़्बेकिस्तान के सदर से भी मुलाकातें। बाहिमी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म की दीगर ममालिक के रहनुमाओं से भी गैर रस्मी मुलाकातें। शहबाज शरीफ दौरा मुकम्मल होने के बाद वतन रवाना। सिंध तास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली नाकाबिले कबूल। किसी भी सूरत खतरनाक इकदाम की इजाजत नहीं देंगे। वजीर आजम का भारत को फिर दो टुक पैगाम। इक्तसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में शहबाज शरीफ ने कहा, पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। भारत इसे बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान पर हमला करके अमन खतरे में डाला। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया। मुआरका हक में शानदार फतह। दुश्मन हैरान परेशान। भारतीय फौज के नायब सरबराह ने पाकिस्तान की अस्करी बर्तरी और अपने एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी का एतराफ कर लिया। लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में अफवाज पाकिस्तान की सलाहियतों के मुतरफ डिफेंस इंडस्ट्री की तकरीब से खिताब में कहा, पाकिस्तान को हमारी नकलो हरकत और स्ट्रेटेजिक तैयारियों का पहले से इल्म था। पाकिस्तान को चीन से भारतीय अहदाफ की बराह रास्त मालूमात मिल रही थी। भारत का फिजाई दिफाई निज़ाम मतलूबा कारकर्दगी दिखाने में नाकाम रहा। अल-फतेह मिसाइल ने हमारे फौजी अड्डों को शदीद नुकसान पहुंचाया। भारतीय नायब आर्मी चीफ पाकिस्तान, चीन और तुर्की की कुर्बत से भी खौफजदा। नवाज शरीफ अडयाला जेल जाएंगे, ना बनी गाला। नून लीग की सदर सीनियर सियासतदान है, वो जेल जाएंगे और लाइन में लगकर मुलाकात करेंगे। ऐसी बातें करना मुनासिब तरीका नहीं। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम ने अपोजिशन को 3 बार मुज़ाकरात की ऑफर की। शहबाज शरीफ ने जो कुछ भी कहा नवाज शरीफ की मंजूरी से कहा। खराबी 2011 से शुरू हुई, एक साहिब की तरफ से दुरुस्त नहीं हो रही। 2013 से 18 तक हमें हुकूमत नहीं करने दी गई। अब वो पोजीशन नहीं है। सियासी क़यादत और एस्टैब्लिशमेंट बहरान का खात्मा चाहती है। क्या नवाज शरीफ बानी PTI से मुलाकात के लिए अडयाला जेल जाएंगे? सहाफी का सलमान अकरम राजा से सवाल। सब चय में गोइयां हैं।
अभी कोई ठोस चीज सामने नहीं आई। पीटीआई रहनुमा का जवाब, कहा सियासी जमातों से मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला, बातचीत उन्हीं से होगी जिनके पास इख्तियारात हैं। हमारी हुकूमत मजबूत है, कोई भी रुकन कहीं नहीं जा रहा। जिसे शौक है वो तहरीक अदम एतमाद ले आए, हकीकत सामने आ जाएगी। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। पाकपतन के डीएचक्यू अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का सख्त नोटिस, दौरे के दौरान एक्शन। सीओ हेल्थ और एमएस को गिरफ्तार करवा दिया। डीसी को चार्ज छोड़ने और अस्पताल के आलात के ऑडिट का हुक्म। दफातर में एसी चलने और वार्ड्स में बंद होने पर इजहार बरहमी। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी की याद। शहर शहर 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस आज निकाले जाएंगे। मजालिस का इनकाद भी होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। कई मकामात पर मोबाइल फोन सर्विस भी जुजवी तौर पर मुअत्तल रहेगी। और कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद निशान हैदर का 26वां यौम शहादत। वतन के जांबाज सपूत ने कारगिल के महाज पर शुजात की दास्तान रकम की। दुश्मन भी 8 हमले नाकाम बनाने वाले मर्द मुजाहिद की बहादुरी तस्लीम करने पर मजबूर हो गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और मुसल्लह फौज का शहीद को खराजी अकीदत। अहम खबर, जंगबंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। हमास की जानिब से कहा गया है फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगबंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। हमास की जानिब से कहा गया है फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगबंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगबंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। हमास की जानिब से मौक़िफ़ सामने आया है, फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। जंगबंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है, फौरी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। हमास की जानिब से कहा गया है जंगबंदी की तजवीज़ पर सालिसों को मुस्बत जवाब दिया है। फ़लस्तीनी ग्रुपों से मुशावरत के बाद अपना जवाब दिया है। कराची से खबर दें, कराची औरंगी टाउन सेक्टर 14.5 में फायरिंग का वाक़या पेश आया है। एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कराची औरंगी टाउन सेक्टर 14.5 में फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक शख्स की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। लाश अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है।